वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का फिजिकल साइंस चैप्टर 2 को देख रहे हैं। जी हाँ, गैसों का बर्ताव या बिहेवियर ऑफ गैसेस को हम लोग देख रहे हैं। और चैप्टर 2 के बढ़ते क्रम में आज का टॉपिक जो है वह है चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ केल्विन टेम्परेचर। कहने का मतलब है केल्विन तापमान के आधार पर चार्ल्स का नियम को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आप केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझ चुके हैं, केल्विन स्केल को जान चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेट किया हुआ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। केल्विन स्केल या केल्विन स्केल में जो केल्विन टेम्परेचर उसके आधार पर चार्ल्स के नियम को। ठीक है, देखिए, माना किसी गैस की निश्चित मात्रा का स्थिर दबाव तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V0 है और T1 डिग्री सेल्सियस पर आयतन है V1, फिर T2 डिग्री सेल्सियस पर आयतन है V2। तो हम लोग चार्ल्स के नियम से क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T1/273। ठीक है, V0 को कॉमन निकाल लिया। देखिए, V0 को तो कॉमन निकाल लिए तो कितना हो गया? V0 इंटू 1 प्लस T1/273 हो गया। लसा निकाले तो यहाँ पर देखिए 273 प्लस T1/273 आया और साथ में इंटू में V0 आ गया। अब आप जानते हैं जब सेल्सियस स्केल के तापमान के साथ में 273 डिग्री को ऐड करते हैं तो वह टेम्परेचर केल्विन स्केल में बदल जाता है, मतलब केल्विन टेम्परेचर में आ जाता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं T1। ठीक है, T1 डिग्री के, तो उसको रिप्लेस हम लोग कर दिए और करके लिखे यहाँ पर। देखिए इस चीज़ को V1 इक्वल टू V0 इंटू T1/273, इसको हम लोग 1 कंसिडर कर लिए। इसी तरह से हम लोग T2 डिग्री सेल्सियस पर V2 आयतन को लेकर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो हमारे पास V2 इक्वल टू V0 डॉट T2/273 आएगा। देखिए, हम लोग देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, तो इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आपकी डाउट्स क्या हैं, आपको डाउट्स कहाँ पे लग रहा है समझ में आ जाएगा। देखिए, इसी तरह से V2 इक्वल टू V0 प्लस V0 बाई T2/273, फिर V0 को यहाँ पे कॉमन ले लिए तो देखिए आपके पास में आ गया 1 प्लस T2/273 और यहाँ पे V0। अब यहाँ पे लसा निकाल लिए तो हमारे पास 273 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। 273 प्लस T2 डिग्री या सेल्सियस का टेम्परेचर, तो T2 डिग्री केल्विन में आ गया। तो इसको हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख दें? T2 डिग्री केल्विन बाई 273 और ये V0 इंटू में, तो V2 इक्वल टू क्या निकल गया? देखिए V0 डॉट T2/273, यह 2 नंबर हो गया। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए V1, तो V1 का जो वैल्यू है 1 से, यहाँ से देखिए इस जगह से इसको ले आके हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या किए? देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है V2, यहाँ पे V2, उस V2 को यहाँ पे लिख दिया, मतलब V1 बाई V2 की है, V1 का वैल्यू को V2 डिवाइड कर रहा है, तो यह निकल गया। तो उसके बाद में हो क्या रहा है? देखिए ध्यान से फिर समझने की कोशिश कीजिए तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर 273 कट गया, V0 कट गया, तो बचा क्या? कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए V0 T1/273, या रेसिप्रोकल हो गया, मतलब पलट गया 273/V0/T2।
तो देखिए यहाँ पर ये सब कट रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, V0 कट गया, 273 कट गया, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल गया, ये वाला हिस्सा बन गया। देखिए V1/V2 इक्वल टू T1/T2, ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से कैलकुलेशंस करके आपने इस वैल्यू को निकाला। अब देखिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप में कि V1/V2 इक्वल टू T1/T2 है। अब यहाँ पे V1 के नीचे में T2 को ला दिए यहाँ पर, तो V1/T1 और यहाँ पे V2/T2, तो इस तरह से हो गया। तो तैयार होने का मतलब क्या हो गया, इसमें आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या तैयार हो गया, V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यह तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब इसी तरह से चलता जा रहा है। यहाँ पे देखिए V1/T1 इक्वल टू V2/T2, इसी तरह से और भी टेम्परेचर आता तो यहाँ पे कितना होता, V3/T3, उसी तरह से V4/T4 डॉट इस तरह से चलता जाता। इसलिए V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्थिरांक हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे V वेरिजेस T। यही गैस के आयतन और परम तापमान मतलब केल्विन तापमान में संबंध है। अतः V1/T1 इक्वल टू V2/T2 या चार्ल्स लॉ इक्वेशंस कहलाता है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि चार्ल्स लॉ इक्वेशन क्या है, या इसमें से चार्ल्स लॉ इक्वेशन कौन सा है। तो जब पूछा जाए तो आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तब देखिए इसका मतलब क्या होगा, स्थिर दबाव पर किसी शुष्क गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम तापमान, ठीक है, परम तापमान या केल्विन तापमान पर या सीधा समानुपाती होता है के साथ। ये देखिए यहाँ पर आयतन जो हुआ वह परम तापमान के साथ में सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। यह चार्ल्स का नियम है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि आप बताइए कि चार्ल्स के नियम को समझाइए कि परम तापमान के रिस्पेक्ट में क्या है चार्ल्स का नियम। तो आपको लिखना पड़ेगा स्थिर दबाव पर किसी शुष्क गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम तापमान के सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं आयतन बराबर V, तापमान परम तापमान T, दबाव P, तब आप बोलिएगा क्या, V वेरिजेस T, जबकि P मतलब प्रेशर क्या है, स्थिर है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को जब हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है K, जिसको हम लोग स्थिरांक हिंदी में बोलते हैं। मतलब हो गया V/T इक्वल टू K। यही हो गया चार्ल्स का नियम, किसके अनुसार से, टेम्परेचर के अनुसार से, परम तापमान के अनुसार से हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब आप देखिए समझिए, अब हम लोग न्यू टॉपिक पे आ रहे हैं जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को आप ग्राफ के द्वारा दिखाइए। देखिए सबसे, यह तो आप जानते हैं कि यह वाला हिस्सा जो होता है यह क्या होता है, एक्स एक्सिस, और यह वाला होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा को हम लोग टेम्परेचर, परम तापमान को हम लोग T मान लेते हैं, और आयतन को V मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यह देखिए सरल रेखा, यह वाला हिस्सा, ठीक है, सरल रेखा प्राप्त होती है। और इसी सरल रेखा को जब हम लोग डॉट 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 करके पीछे की ओर बढ़ाते जाते हैं तो यह आकर कहाँ पे मिलती है, जीरो के पास में। यहाँ पे जीरो है तो इस जगह पे मिल जाती है, ठीक है, मूल बिंदु को छू लेगी। किंतु चार्ल्स के नियम के अनुसार से हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन 0 हो जाता है, किंतु यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है ना। तो ग्राफ से भी हम लोग मिल रहा है, और हम लोग 0 डिग्री केल्विन पर भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, आयतन 0 हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारा कंसेप्ट जो है चार्ल्स लॉ के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा।
एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।